तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का टॉपिक ब्लैक सॉइल। तो बच्चों, हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे और हमने क्या देखा था कि एलुवियल सॉइल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों की ब्लैक सॉइल क्या होता है। अब बच्चों, जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक सॉइल का मतलब क्या होगा, काली सॉइल। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है प्यारे बच्चों कि काली सॉइल तो है, बट ये काली ही क्यों है। तो हम देखते हैं बच्चों कि ब्लैक सॉइल की ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये सॉइल काली सॉइल है। चलो बच्चों, तो देखो, ब्लैक सॉइल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रेग्यूर सॉइल। क्या बोलते हैं? रेग्यूर सॉइल। अब रेग्यूर वर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? रेग्यूर वर्ड का मतलब होता है कॉटन। इसका मतलब क्या कि ये सॉइल किसके लिए डेवलप की गई, मतलब इस सॉइल पे क्या कल्टीवेट होता है? कॉटन कल्टीवेट होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको बच्चों रट लो कि ब्लैक सॉइल में कौन सा पर्टिकुलर क्रॉप कल्टीवेट होता है, और वो होता है कॉटन। और ब्लैक सॉइल कहां मिलती है ये बात भी याद कर लो। ब्लैक सॉइल मेजरली आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। ब्लैक सॉइल बच्चों आपको डेक्कन प्लेट्यू पे मिलती है। अब देखते हैं कि ब्लैक सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो बच्चों कॉटन ग्रो होता है उसको कंटिन्यूअस वाटर चाहिए होता है। कंटिन्यूअस वाटर का मतलब ऐसे नहीं कि आप पाइप लगा दो और कॉटन को सींचते रहो। आपको वाटर होल्ड करना है, मतलब पानी को होल्ड करके रखना है कॉटन के लिए। और सबसे बेस्ट जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस सॉइल की होती है वो कौन सी सॉइल होती है बच्चों? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल की एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ब्लैक सॉइल वो सॉइल है जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। बात क्लियर है? और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है। इसमें आयरन होता है, इसमें लाइम होता है। लाइम मतलब बच्चों चूना। लाइम मतलब नींबू नहीं, लाइम मतलब चूना। कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। और इसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं। और बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर जो आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो बहुत ही जरूरत होती है किसके लिए? कुछ भी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। क्रॉप मतलब जैसे हम जो भी चीज खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सब्जियां खाते हैं, हम दाल खाते हैं, या हम अनाज खाते हैं, गेहूं, इन सब के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है, फोस्फोरस चाहिए होता है। इसका मतलब क्या है? इस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है और फोस्फोरस नहीं है, मतलब यहाँ पे बाकी किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं होगा। मतलब जो फूड जनरेट करने वाली क्रॉप होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो कभी भी ब्लैक सॉइल में ग्रो नहीं करी जाती। ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट है बच्चों? ब्लैक सॉइल आपके कॉटन के लिए बेस्ट है। और ये कहां मिलेगा बच्चों? अगर आपने मैप को ढंग से देखा होगा तो ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू है, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ ये आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। समझ में आ गया ब्लैक सॉइल के बारे में बच्चों? चलो, अब आती है बच्चों लाल सॉइल, रेड सॉइल। ठीक है, बहुत ही प्यारी सॉइल है रेड सॉइल। अब देखो बच्चों, रेड सॉइल क्या होती है? देखो बच्चों, जो रेड सॉइल होती है वो जनरली कैसी होती है? जहां पे रेनफॉल कम होती है, जहां पे बारिश कम होती है बच्चों, वहां पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है। बात क्लियर है? इतनी सी बात ध्यान रखना। और रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि बच्चों उस सॉइल में आयरन होता है और उस सॉइल में मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। सिंपल सी बात याद रखो कि आयरन की वजह से उस सॉइल का कलर रेड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? आयरन की वजह से रेड सॉइल का कलर रेड होता है। और ये बच्चों कहां कहां मिलती है? ये बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में मिलती है। मतलब ये तमिलनाडु में भी मिलती है, ये उड़ीसा में भी मिलती है, ये झारखंड में भी मिलती है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, बट तब भी अगर आप देखें तो साउथ जो आपके साउथ के स्टेट्स हैं वहां बहुत ज्यादा मिलती है। साउथ के स्टेट्स और वेस्ट के स्टेट्स, ईस्ट के स्टेट। चले बच्चे, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक तो लो रेनफॉल एरियाज में मिलती है, साथ ही साथ इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है। अब आएगा बच्चों लेटराइट सॉइल।
लेटराइट सॉइल। ये देखो कंकड़ पत्थर वाली जो आपको सॉइल दिख रही है प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो अपनी स्क्रीन पे, देखो लेटर वर्ड से बनी है लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल का नाम है बच्चों वो लेटर वर्ड से बना है। लेटर मतलब ब्रिक, ब्रिक मतलब अगर आप इसकी फोटो देख पाओगे तो आप ये आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कैसी है, थोड़ी कैसे समझाऊं आपको, क्ले टाइप की है। क्ले समझ में आया, क्ले कि हम थोड़ा सा इसको गीला करेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी, चिपी सी हो जाएगी, और जब हम इसको सुखाएंगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। कुछ ऐसी होती है बच्चों ये बात ध्यान रखो। और ये कहाँ उगती, मतलब कहाँ आपको पाई जाती है, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। मतलब ज्यादातर जो आपके साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पे मिलती है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है ये। और इसका भी रेड कलर होता है बच्चों। अब मेरे को फटाफट आंसर बताओ कि इसका रेड कलर है, इसका रीजन क्या होगा। अभी हमने पीछे देखा था इसका भी रेड कलर होता है, इसका रीजन क्या होगा कि इसमें आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बट देखो ह्यूमस अच्छा नहीं होता, मतलब जो खाद होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चों, वो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई फल हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, वो ज्यादा नहीं उग सकते। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उगता है वो क्या उगता है बच्चों, कैश्यू नट्स। ध्यान रखना बच्चों, कैश्यू नट्स, काजू, काजू माइटी राजू वैसे ही काजू। तो जो काजू हो गया, शुगर केन हो गया, ये बहुत ही आसानी से उगता है बच्चों कहाँ पे, आपके लेटराइट सॉइल में। तो लेटराइट सॉइल की प्रॉपर्टी याद रखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये जब गीली रहती है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और सूखने के बाद ये हार्ड हो जाती है। यहां तक क्लियर। और क्योंकि ये रेड क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल आप जानते हो बच्चों क्या होता है, जो रेगिस्तान में जो सॉइल पाई जाती है वो एरिड सॉइल होता है। फोटो से आप आसानी से पहचान पाओगे। तो ना तो यहाँ बारिश होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, कंकड़ पत्थर बहुत दिखते हैं बच्चों, और यहाँ पे नमक की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। अब नमक की मात्रा क्यों ज्यादा होती है, अब इतना आपको डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको मैं एक बात बताऊं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे रेगिस्तान है बच्चों, आज से बहुत साल पहले बच्चों वहां पे क्या था, वहां पे समुद्र था, और समुद्र के सूखने के बाद वहां क्या बन गया, रेगिस्तान बन गया। अब आपको पता ही है कि समुद्र में क्या होता है बच्चों, नमक होता है। सिमिलर, तो जो रेगिस्तान होता है वहां पे भी सॉल्ट कंटेंट अच्छा होता है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप मैं देख दूं आपको, तो आपने जब अपने राजस्थान में एक जगह है नागौर, वहां पे बच्चों एक झील है, आपने सुना होगा इसका नाम शाकंभरी झील, सांबर झील नाम सुना होगा बच्चों, सांबर झील, सूर्या नमक आता है जहां से। तो देखो राजस्थान से भी नमक आता है, क्यों, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है वहां पे भी क्या है, सॉल्ट कंटेंट बहुत है। और ये सॉइल कहां मिलेगी आपको बताइए, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, यहां मिलेगी। क्लियर। चलो अगला है बच्चों फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बच्चों आप भली भांति जानते हो, ऐसी सॉइल जो फॉरेस्ट में मिलेगी। इससे ज्यादा मैं इसको क्या बताऊं आपको, सिंपल सा है, फॉरेस्ट सॉइल जो फॉरेस्ट में मिलती है, इससे ज्यादा इस पर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब आपसे कोई पूछे फॉरेस्ट सॉइल इंडिया में कहां मिलेगी, तो हिमालय से अलावा कहां मिलेगी, हिमालय जो पहाड़ है बच्चों अपने, वहां पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल मोर और लेस सेम जैसी ही है। ठीक है बच्चों, तो ये कहां मिलती है आपको, माउंटेन्स में मिलती है। क्लियर, बस इतना ही है इसमें। अब बच्चों सॉइल इरोजन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो देखने के लिए बच्चों शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही वीडियोस देखते रहे, खुश रहे,